जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हुई हुई है इस वक़्त, और वो ये है कि पाकिस्तान में ये बहस चल रही है कि जिन लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामा देखा और जो इस्लामिक हिस्ट्री देखी और जिस तरह तलवारें चलती देखी, तो बेसिकली ये एक सटायर हो रही है, तनकीद हो रही है कि अब उन लोगों को फ़लस्तीन जाना चाहिए एक्शन करने के लिए। आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो हैं, उन्होंने ये 2018-19 में ये कहा था कि जी, ये जो टर्किश ड्रामा है, ये बेसिकली इसको जो है वो गेम ऑफ थ्रोन्स भी कहा जाता है। ये जो ड्रामा है, इसको देखना चाहिए इस्लामिक हिस्ट्री को समझने के लिए, और हमें ये जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उस ड्रामे का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ पाकिस्तान के मुआशरे में, और सारे पाकिस्तान ने वो ड्रामा देखा। मैंने भी वो जो अर्तुगरुल देखा है, और सारे सीज़न इसके देखे हैं। नेटफ्लिक्स पे उस वक़्त मैं देख रहा था, लेकिन पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का स्टेट ब्रॉडकास्ट है, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क जो है, वो इसकी डबिंग कर रहा है, और उसने उर्दू में जो है वो इसको चला रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान में, जिसका चौथा सीज़न चल रहा है। और लोग, फैमिलीज़, बच्चे गाँव तक इसको बहुत पसंद कर रहे हैं कि ये एक इस्लामिक हिस्ट्री है, इसके डायलॉग बहुत अच्छे हैं, और मुसलमान किस तरह अपनी ग्लोरी की बात कर रहे हैं, और किस तरह जो है वो जो दिखाया गया है उसमें ईसाइयों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, वो सारे का सारा जो पिक्चराइज़ किया गया, वो बेसिकली लग ऐसे रहा है जैसे मुसलमान जो हैं वो मज़लूम हैं, और उनको हक़ लेना चाहिए, और इस्लामिक हिस्ट्री जो है वो रेज़िलियंस की है, और हक़ के साथ खड़े होने की, और ये सारी जो जो उस ड्रामे में चीज़ें मौजूद हैं। अब ये ड्रामा जब आज चलने लगा पाकिस्तान में, और इमरान खान ने जब ये कहा, तो उस वक़्त लॉकडाउन भी शुरू था। तो जब लॉकडाउन हो रहा था, तो मेरी बहुत सारे जो अरब डिप्लोमेट्स हैं इस्लामाबाद, उनसे बात भी हुई, और उन्होंने ये भी कहा कि ये इमरान खान साहब ने बड़े गलत टाइम पे ये कहा है। एक तो लॉकडाउन था, दूसरी तरफ जो है लॉकडाउन होने के बाद जो है वो लोगों के पास टाइम ही टाइम था। लोगों ने घर में कुछ नहीं देखा, सिर्फ़ अर्तुगरुल ड्रामा ही देखा है, क्योंकि इमरान खान ने कह दिया है। और जिसको अच्छा लगा, जिसको नहीं लगा, लेकिन लोगों ने बहुत देखा है पाकिस्तान में। सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले सीज़न्स में, ड्रामों में, जो है वो अर्तुगरुल है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसको अरबों ने बड़ा सख्त नापसंद किया। अभी इसको जो मैं लिंक कर रहा हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे इसको बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये बेसिकली एक पैसिव रेडिकलाइजेशन थी। पैसिव रेडिकलाइजेशन, एक्टिव रेडिकलाइजेशन नहीं, पैसिव रेडिकलाइजेशन थी, जिससे वो जो यूथ थी वो इन ड्रामों को देखती रही, इस कल्चर को देखती रही। और पाकिस्तान में तो ये हुआ कि बच्चों ने तलवारें जो हैं मार्केट में जाके खरीदना शुरू कर दी। और वो जो तलवारें थी वो प्लास्टिक की होती थी या फाइबर की बनी होती थी, तो बच्चे वो जनाब लड़ रहे हैं सोसाइटी में, मुआशरे में, सड़कों पे। मैं अपना कहूँगा, हमारे खानदान में भी कुछ बच्चे थे जिनके हाथों में मैंने वो तलवारें देखी। पहले तो मैं समझा नहीं ये क्या, लेकिन लेटर ऑन आई रियलाइज़ कि ये तो बेसिकली उससे इंस्पायर होके ये वो सारा कर रहे हैं। एंड फिर मैंने उन बच्चों से पूछा भी, उन्होंने कहा, "हाँ जी, वो हम देखते हैं उसको, तुगरल को तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमें ये बड़ा पसंद है तलवारों से खेलना।" और इसको जो अरब ममालिक हैं, पर्टिकुलरली मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, इट वुड बी बेटर, लेकिन उन्होंने अरब ममालिक ने, जो बड़े अरब ममालिक हैं, उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा नापसंदीदा करार दिया कि ये बेसिकली इमरान खान ने जो है वो जो टर्किश कल्चर है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करा दिया। और लोग जो है वो अरब कल्चर की तरफ उनको आना चाहिए, जो आपको पता है कि अरब का और टर्क्स का जो है कि इशू। तो ये एक जो कल्चरल वॉर है, कल्चरल वॉर जो है वो भी पाकिस्तान में आ गई। सिर्फ और सिर्फ ये आप कह लें कि ये एक वो इशू नहीं था कि ये कोई इस्लामिक हिस्ट्री बताने की बात थी। वो जो अरबों को बुरा लगता है कि भाई ये टर्की का जो कल्चर है ये पाकिस्तान में आएगा, और लोग टर्की से मुतासर होंगे, और फिर पाकिस्तान से टूरिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप होगी। अब अगर आप देखें इसको कि ये जो पैसिव रेडिकलाइजेशन हुई, उस पैसिव रेडिकलाइजेशन, और पर्टिकुलरली मैं देख रहा था कि किस तरह जो टिकटॉक है,
اب یہ دیکھیں ٹک ٹاک کے اوپر تقریباً 700 ملین لوگ ہیں، جو کہ چائنیز آپ کو پتہ ہے اونڈ ایپ ہے، انڈیا نے تو آئی تھنک بین کر دیا تھا۔ 700 ملین جو ایکٹیو منتھلی اس کی یوزرز ہیں اور پوری دنیا میں لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ فوٹیج دکھا رہے ہیں راکٹ فائر ہونے کی اسرائیل کے اوپر، پھر جو غزہ میں ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، پیلسٹینین جو پروٹیسٹ ہے اس کے اوپر وہ جو ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں، اور وہ جو کانفلکٹ ہے وہ لوگوں کے موبائل میں آ گیا، لوگوں کی موبائل اسکرین میں وہ کانفلکٹ آ گیا اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کئی غلط چیزیں بھی پھیلتی ہیں، اس سے ایکسٹریمزم بھی پھیلتی ہے، اور لوگوں کے اندر ایک غصہ وہ بھی بھڑکتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے پاکستان میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کا اور کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی، جن لوگوں نے ارطغرل ڈرامہ دیکھا تھا اب وقت آ گیا ہے شہادت کا، اور وقت آ گیا ہے جا کے یہودیوں سے بدلہ لینے کا، اور اس طرح کے لوگ میرے بہت سارے سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارم پہ میں نے خود جو میرے فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پہ جو لوگ ہیں، میری ٹویٹر پہ یا میرے جو فیس بک پہ لوگ ہیں، میرے فیس بک پیج پہ ہیں، وہ اس طرح کی چیزیں شیئر کرتے ہیں جس کو میں دیکھ کے میں ہنستا بھی ہوں اور حیران بھی ہوتا ہوں اور پریشان بھی ہوتا ہوں، بیکاز یہ کس طرح معاشرہ کس طرح کون سی سائڈ لے جاتا ہے، یہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ چیز ہے۔ اور دیکھا جائے تو وہ جو کچھ ایسی پرانی ویڈیوز ہیں جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو پرانی ویڈیوز ہیں جس میں جو چھوٹے بچے ہیں وہ اگر اس کو جو آرتھوڈاکس جوز ہیں ان کو تھپڑ مار رہے ہیں، اور ان بچوں کو پولیس پکڑ لیتی ہے، پھر بہت ساری اس طرح کی ویڈیو ہیں جو بہت زیادہ وائرل ہو جاتی ہے، جس سے معاشرے کے اندر بے چینی اور بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کہ اس وقت جو ٹک ٹاک ہے وہ تو بہت زیادہ لوگوں کو کر رہا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ کر رہا ہے، لوگ اپنی بہت سارا جو ٹک ٹاک کا کنٹینٹ ہے، سوشل میڈیا کا کنٹینٹ جو ہے وہ ٹرکش سوری جو پیلسٹینین سچویشن ہے اس کو دیکھ کے بنا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مزید وہ ارطغرل کی وہ تلوار اور ساتھ میں وہ گانے اور پیچھے میوزک چل رہا ہوتا ہے کہ ارطغرل جو ہے وہ گانے وہ تلواریں چلا رہا ہے اور دشمن کا سر کاٹ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو منافقین ہیں ان کا سر کاٹ رہا ہے، تو لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں اس سے، اس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک ہیجان بھی پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری اسٹیٹ کی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے، پاکستانی عوام اس طرح لگتا ہے وہ سننا چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے کوئی اس طرح کا بیان دے جس سے یہ لگے کہ جی پاکستان فوج جو ہے وہ جائے گی اسرائیل فلسطین جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں دیکھ رہا تھا کہ جی شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے ایک بیان سوشل میڈیا پہ ویریفائڈ اکاؤنٹ سے تو کہیں نہیں ہے، لیکن ان ویریفائڈ اکاؤنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے چل رہا ہے جی کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کے لیے ہر قسم کی آپشن کے لیے تیار ہیں۔ تو میرا نہیں خیال اس طرح کی بات انہوں نے کی ہوگی، یا obviously وہ بڑے سمجھدار اور سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں اور فارن منسٹر ہیں، وہ بڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ تو چل رہی، تو لوگ سننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جو جو ہو، اور پاکستانی جو ہیں وہ ٹرکی سوری فلسطین میں پہنچ جائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کا معاشرے پہ، میں نے جیسے کہا، یہ پیسو ریڈیکلائزیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور اس ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے اس کے جو کریکٹرز ہیں، اس کے جو وہاں پہ سپاہی تھے اس ڈراموں میں، لوگ یہاں پہ پاکستان میں وہ روپ دھارنے کی کوشش کرتے ہیں، خواتین اس طرح کی خواتین بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور تغرل ڈرامے میں جو لڑکیاں ہیں وہ پاکستانی لڑکیاں اس طرح کی لڑکیاں بننے کی کوشش کرتی ہیں، تو ہم اپنے کلچر اور اپنی ویلیوز اور اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جو دوسروں کا کلچر ہے اس کو اڈاپٹ کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ تو ظلم اور بربریت ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو اس سے تبدیلیاں آئیں گی، کیا ہم وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ تبدیلیاں جو ہے ہمیں سوٹ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی؟ کیا ہم آلریڈی، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ایک آئیڈینٹی کرائسس ہے، شناخت کا کرائسس ہے، کبھی ہم عربس کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی ٹرکس کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی پرشنس کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سینٹرل ایشیا سے آئے ہیں۔ سو جو اپنی شناخت کا ہمیں آلریڈی مسئلہ ہے وہ تو یہاں پہ پاکستان میں چل رہا ہے، اور مجھے یاد ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی سیاسی جماعت اسلامی جو ہے، جس کی جو کہ انڈیا میں بھی موجود ہے،
उसके लीडर प्रोफ़ेसर खुर्शीद साहब ने एक दफ़ा कहा और मैंने खुद पढ़ा भी, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को जो है वो अपनी दफ़ाई डिफेंस पॉलिसी में इसराइल को भी शामिल करना चाहिए। इसराइल आप देखें ना कितनी दूर है और मैंने यहाँ पे खुद कुछ बोर्ड्स देखे हैं पाकिस्तान में जिसमें लिखा हुआ है कि जी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर जो है वो 200 किलोमीटर, श्रीनगर लेट्स से 400 किलोमीटर और यरूशलेम जो है वो 5000 किलोमीटर। तो ये भी एक पैसिव रेडिकलाइज़ेशन है जिससे मेरा ख़्याल है मुआशरा जो है वो जब लोग देखते हैं, सुनते हैं तो उनको दे फाइंड इट वेरी ऑड और उनके अंदर जो जज़्बात उभरते हैं वो अच्छे नहीं होते और और पूरी दुनिया में ख़ास करके जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो सारी की सारी जो वीडियोज़ हैं, जो इसराइल-फ़लस्तीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो लोगों की मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका है। हर बंदा अपनी वीडियो बना रहा है, जो कुछ नहीं कर रहा, वो उसको शेयर कर रहा है, वो अपने फ़ेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे लगा रहा है। जबकि हम लोग ये नहीं बताते कि मुस्लिम वर्ल्ड जो है, वो ये नहीं बताती, जो मुस्लिम लीडरशिप है कि हमें इस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह रिज़ॉल्व करना है। हमें किस तरह जो है वो अपने आप को मजबूत करना है, अपने आप को ताकतवर करना है, हमें इंटरनेशनल सिस्टम का सहारा लेना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज़ेशंस का सहारा लेना है और हमें जो हमें करने की ज़रूरत है वो ये है कि हम इतने इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएँ कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से या अपने अपने आप को अपने दफ़ा जो है वो उन प्लेटफ़ॉर्म्स पे कर सकें, जिन प्लेटफ़ॉर्म्स का आज इसराइल इस्तेमाल करता है। इंटरनेशनल मीडिया को कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। अमेरिका जैसी बड़ी ताकत कॉम्प्रोमाइज़ हुई पड़ी है। अ, अगर देखा जाए तवाज़ुन देखा जाए इसराइल का और फ़लस्तीन का कोई तवाज़ुन ही नहीं है। ना पर कैपिटा इनकम के हवाले से तवाज़ुन है, ना डिफेंस के हवाले से तवाज़ुन है। तो हमारे जो हम जो कर रहे हैं उससे तो फ़लस्तीनियों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी ऑलरेडी तबाह हो रहा है। सोच समझ के प्लानिंग करनी चाहिए और सोच समझ के जो है वो चीज़ों को कारआमद करना चाहिए। सोच समझ के जो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और गैर ज़रूरी अपनी सोसाइटी को रेडिकलाइज़ नहीं होने देना चाहिए था। अब अर्तुगरुल ड्रामा जो है उसकी इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन उसकी मुआशरे के अंदर होती है। और जो है वो लोग जो है यंग बच्चे जो हैं वो उससे मुतासर पहले ही थे तलवारों से और वो जो गाने चलते थे बैकड्रॉप में और लोग टिकटॉक वीडियो बनाते थे और खुश होते थे और अब वो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो अपने आप को मेंटली उसमें सोचने लगते हैं कि हाँ, मुझे फ़लस्तीन जाना चाहिए, मुझे जो इसराइल है उसके खिलाफ लड़ना चाहिए और हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हैं, हमारी ज़रूरियात और हैं, हमने एक दहशतगर्दी की जंग लड़ी है और दहशतगर्दी की जंग लड़ के जीती और हमें हमें और अपनी इकोनॉमी पे फ़ोकस करना है, अपने मुआशरे को एक मज़बूत मुआशरा बनाना है और इस जहादी कल्चर से बाहर आना है, ताकि हम एक अच्छी तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इंटरनेशनल सिस्टम का हिस्सा बन सकें और बाकी अक़वाम आलम का एक ऑनरेबली मुकाबला कर सकें और पाकिस्तान एक मज़बूत और स्ट्रॉन्ग रियासत के तौर पे इमर्ज करे। आई विश के थिंग्स विल बी दिस वे लेकिन ये जो अर्तुगरुल ड्रामा है, इसने जो इमरान खान साहब के कहने पे लोगों ने देखा और इस्लामिक हिस्ट्री जो कि टर्किश वर्ज़न था, उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की, अपने अंदर इम्प्लीमेंट की। अरबों ने भी इसको नापसंद किया, मुआशरे के बहुत सारे एलिमेंट्स वो भी इससे रेडिकलाइज़ हो गए। सो दिस इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्च्यूनेट आई फाइंड इट और आई वांटेड टू शेयर दिस कि ये जो पैसिव रेडिकलाइज़ेशन है, कल्चरल वॉर्स हैं और ये जो इस तरह के जो इस मुसलमानों के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, उससे एक अच्छा मुआशरा तश्कील नहीं होगा। बल्कि हमारे मुआशरे में मज़ीद तनाव आएगा और मज़ीद हमें बैनुल-अक़वामी सिस्टम को समझने में दुश्वारियाँ पैदा होंगी अगर हम इसी तरह जज़्बात के साथ सोचते रहे और दिमाग और अक़ल और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको ना समझा। थैंक यू वेरी मच।